हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। इंग्लिश बाल भारती का लेसन सेकेंड, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। अब हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है। इसे स्टार्ट करने के पहले अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन who lived in a small village in the south of England। एक बार एक गरीब लड़का था जिसका नाम डिक विटिंगटन था, एक छोटे से गांव में जो कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में था, इंग्लैंड के साउथ में था, वहाँ पर रहता था। He had no proper home for both his parents had died and he was unkindly treated by many of villagers। देखिए, जैसे कि वो छोटे गांव में रहता था, बहुत गरीब था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वह मर चुके थे। उस गांव के लोग उसको बहुत अनकाइंडली ट्रीट करते थे, मतलब उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते थे। वन डे डिक overheard someone say that the streets of London were poured with gold and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich। तो एक दिन देखो उसके मन में क्या ख्याल आया कि वो अक्सर सुनता था कि जो लंदन के स्ट्रीट्स हैं, रास्ते हैं, वो पूरे गोल्ड से भरे हुए हैं। और वहाँ उसने सोचा कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से अपना फॉर्चून जो है, मतलब वो गोल्ड जो है वहाँ से लेकर आऊँगा, जिससे मेरा भाग्य बदलेगा और गांव के लोग मेरी से अच्छी तरह से बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो वो हमें ऐसा सोचकर आगे जाता है, मतलब सोचता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और जब मैं रिच हो जाऊँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। अभी छोटा जो यंग डिक रहता है वो लंदन जाने के लिए निकल जाता है। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home। आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड। तो रास्ते में वो चलता है, लंदन के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसको एक कार्ट घोड़ा गाड़ी वाला आदमी मिलता है। वो वहाँ पर रोकता है अपनी कार्ट को और उसको पूछता है कि क्या तुम घर से, ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से भागे हो? आई हैव नो होम, डिक बोलता है, मेरा कोई घर नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून, और मेरा कोई घर नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ अपना फॉर्चून, अपना जो भविष्य है उसे पाने के लिए, वो ढूंढने के लिए। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेट द कार्टर। कार्टर गाड़ीवान बोलता है, गाड़ी वाला बोलता है, मैं खुद लंदन जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। ठीक है, तुम मेरे कूद कर मेरी गाड़ी में मेरे पड़ोस में बैठ जाओ, मेरे पास में बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर लंदन की ओर जाएंगे। They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn। अब वहाँ पर जैसे ही वो लंदन पहुँचते हैं, रात हो चुकी होती है, कार्टर लिफ्ट को वहीं छोड़ देता है और उसको खुद अपना रास्ता होटल की तरफ ले लेता है। इन मतलब जहाँ पर रात में, जिसे हम सराय भी बोलते हैं, होटल बोलते हैं, जिसे रात में रुकने की जगह। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे। तो वो बहुत निराश्रय से इधर उधर अब अकेला देखने लगता है, इतनी रात है और अब मैं क्या करूं, पेशो पेश में आ जाता है वो। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, कहाँ है वो गोल्ड? मैं तो आ गया हूँ लंदन में और स्ट्रीट्स पे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं गोल्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। वो चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ क्या दिखाई देता है? स्ट्रीट्स तो बहुत गंदे हैं, रास्ते गंदे हैं और सब लोग बिल्कुल अनफ्रेंडली हैं, मतलब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm। अब उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती, रात हो चुकी होती है, सोचता है मैं कहाँ पर सोऊंगा। तो एट द एंड उसको एक ऐसी जगह मिलती है, कॉर्नर मिलता है, एक छोटी सी गली वाला ऐसा कॉर्नर जो रहता है, वहाँ पर कोने में वह चुपचाप वहाँ पर लेट जाता है, बैठ जाता है, किसी तरह वह रात निकालने की कोशिश करता है। The next morning, Dick woke up cold, miserable and very hungry। अब लंदन की स्ट्रीट है तो नेचुरली कोल्ड तो रहना था, रात में बहुत ठंडा रहता है। जैसे ही सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत ठंड उसे महसूस होती है, बहुत दयनीय स्थिति होती है उसकी और वो बहुत भूखा भी रहता है।
He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him. बेचारा इधर उधर घूमता है और फूड मांगता है, किसी से कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन लोग उसे सिर्फ चिल्लाते हैं, कोई कुछ नहीं देता है. Go away, you lazy fellow, be off with you, and aimed angry blows at his head. और किसी तरह से उसको बहुत ख़राब बातें बोलते हैं कि तू लेज़ी फेलो है, दूर हो जा, और कुछ तो उसे एकदम गुस्से में उसके हेड पे मारते भी हैं. At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. At last क्या होता है, वो एकदम थक हार के कोलाप्स हो जाता है, गिर जाता है बेहोश होकर, और क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका होता है, क्योंकि उससे कुछ खाया नहीं होता है. By chance Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. तो बाई चांस वो एक ऐसी जगह गिरता है जो एक बहुत रिच मर्चेंट का घर होता है, उसके सामने वो गिरता है. वहाँ की जो कुक होती है, वो वहाँ का जो कुक होता है वो उसे बहुत ड्राइव अवे, वो कुक उसको हम वहाँ से भगाने की कोशिश करता है. लेकिन मिस्टर फिट्ज़वॉरन जो है वहाँ उसी समय अपनी शिप्स को देखते हुए उनका इंस्पेक्शन करके लौट रहे होते हैं. नेचुरली यहाँ मालूम पड़ता है कि वह एक जो बोलते हैं ना व्यापार करने वाले मर्चेंट होंगे, जो पानी के थ्रू, शिप्स के थ्रू अपना व्यापार करते होंगे. तो ऐसे वो पर्सन थे और जो अपना शिप्स को इंस्पेक्ट करके लौट रहे थे, तो उन्हें वो दिखाई देता है. ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड. वो डिक को रुकाते हैं, जब कुक ने उसे भगा दिया होता है तो वो रुकाते हैं उसे और पूछते हैं कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते. I would work, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. तो वो क्या बोलता है, मुझे तो काम करना है लेकिन मैं किसी को जानता नहीं हूँ और मुझे काम कौन देगा. Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. Fitzwarren अपने कुक को ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, इसे पहले खाना दो अच्छी तरह से और उसके बाद इसको कुछ काम के लिए बताओ. सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. अब यहाँ पर उसे एक घर मिल जाता है, एटलीस्ट रहने की जगह मिल जाती है. ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन. तो यहाँ पर उसे एक छोटा कमरा मिल जाता है जहाँ एटिक यानी एटलीस्ट उसको सोने की एक जगह मिल जाती है, और वो उसे काम भी मिल जाता है कि कुक को पूरी तरह से हेल्प करना, जो भी वह बोले. डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर दैन बिफोर. थोड़ी पहले से थोड़ी बेटर तो हो जाती है उसकी लाइफ, बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज़ टू फेस. लेकिन भी उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं. द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइट्स. तो वो जो छोटी सी जगह उसे सोने के लिए मिलती है, वहाँ पर बहुत सारे रैट्स और माइस पूरी रात उसे सताते हैं. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर. रात निकलते ही वो सब इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं और उसके ऊपर भी चढ़ते हैं, kept him awake, और जिसकी वजह से वो पूरा उसे जागना पड़ता है. आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू pennies ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट. तो एक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है. उसे जो भी कुछ पैनीज मिलती हैं उसमें से वह कुछ बचाता है और उससे एक कैट खरीद के लेके आता है. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. तो अब कैट आ जाती है और वो पूरे माइस और रैट्स को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से डिक अब अच्छी तरह से सो पाता है. The other difficulty, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon, even when he was working as hard as he could. यहाँ डिक की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी. कुक जो थी उसे बहुत सताती थी. इवन वो उसे कभी कभी चिल्लाते चिल्लाते मार भी देती थी, जो भी हाथ में उसके वुडन स्पून वगैरह होता था उससे. जबकि बेचारा डिक पूरी तरह से काम में लगा हुआ रहता था, फिर भी वो उसे मारती थी. One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere.
एक रात डिक डिसाइड करता है कि अब वो ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जिएगा। अब वह नेक्स्ट मॉर्निंग होने के पहले ही, जैसे ही उठेगी उसके पहले वो यहाँ से निकल जाएगा और अपना फॉर्चून, अपना भविष्य कहीं और देखेगा। द टू ऑफ देम वॉकड एज फार एज हॉलोवे, और इसी तरह मॉर्निंग होने के पहले ही वह नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे अर्ली मॉर्निंग में वो उठता है और वह निकल पड़ता है। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन दैट डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, और वहाँ से वह निकलते हुए लंदन के बाहर की ओर आता है और वहाँ पर एक पत्थर जो होता है उस पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। इट वॉज़ द 1st of November, और वह दिन था 1st of November। ऑल सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग। तो उस दिन लंदन में वो ऑल सेंट डे, जितने भी सेंट्स होंगे उनका दिन मनाया जाता होगा, तो वह दिन रहता है और वहाँ पर चर्च की सब बेल्स जो हैं बजती हैं। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. Dick उन बेल्स, जो बेल्स बजती हैं, रिंग करती हैं, उन्हें सुनता है तो उसे कुछ महसूस होता है। उस आवाज़ से उसे ऐसा लगता है कुछ नया, कुछ समझ में आ रहा है। तो वो बेल क्या कहती हुई समझ में आती है उसे, टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, कि तुम टर्न हो जाओ विटिंगटन, वापस हो जाओ, तुम बहुत एक वर्दी सिटीज़न बनने वाले हो और लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन के लॉर्ड मेयर बनोगे तुम। तो ऐसा लगता है यह मैसेज दे रही हैं वो बेल्स किसे, डिक को, ऐसा उसे लगता है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, said Dick, I should like to be Lord Mayor and ride in the fine coach. I can put up with a few scolding from the cook if that is what is in the store for me. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. तो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ऐसा उसको समझ में आता है। डिक बोलता है ऐसा मैं बनूंगा, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, मैं बड़ी सी गाड़ी में यहाँ पर राइड करूँगा। तो आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक, और मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब वापस में जा सकता हूँ। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड, फिर से वह वापस होते हैं और लकीली वह समय निकलने के पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नाउ मिस्टर फिट्ज़वॉरन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। तो मिस्टर फिट्ज़वॉरन जो रहते हैं वो शिप से बहुत सारा सामान समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में भेजा करते थे। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods and that could be sold at home. तो उसके थ्रू वह शिप्स में सामान बेचते थे बहुत दूर दूर जगहों पर, और दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और ऐसे कुछ सामान वहाँ से लाते थे जो लंदन में बेचा जा सके। One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in profits if the voyage is successful. एक दिन वो अपने घर के जितने भी लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अफ्रीका कोस्ट में व्यापार करने के लिए शिप जा रहा है, मैं भेज रहा हूँ, तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी भेजना हो तो बेचने के लिए, तो आप सेल करने के लिए दे सकते हो, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको आपका शेयर मिलेगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक हु हैड नथिंग टू ऑफर। तो जो भी लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पर दिया बेचने के लिए, लेकिन डिक के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क्ड मिस्टर फिट्ज़वॉरन काइंडली, एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। मिस्टर फिट्ज़वॉरन उसे एकदम अच्छे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी अपना खुद का नहीं है बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए? तो वो बोलता है नहीं, मेरे पास सिर्फ अपनी कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, तो तुम अपनी कैट को जाने दो शिप में, सेड मिस्टर फिट्ज़वॉरन, ऐसा मिस्टर फिट्ज़वॉरन बोलते हैं। हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट, उसकी जो डॉटर रहती है एलिस, वो बोलती है कि डिक को अपनी कैट से बहुत प्यार है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स।
तो एलिस बोलती है ठीक है, मैं उसके माध्यम से कुछ और दे देती हूँ, उसके लिए कुछ और दे देती हूँ सेल करने के लिए। तो मिस्टर फिट्ज़फ़ॉरेन बोलते हैं नहीं नहीं, उसका खुद का होना चाहिए, किसी ने का दिया हुआ वो नहीं दे सकता है। सो डिक फैच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। अब डिक अपनी कैट को पकड़ता है और उसे गुड बाय बोलकर भेज देता है। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. तो कैप्टन उस कैट से बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे माउज़र थी, मतलब माउस को पकड़ने वाली, जिसकी वजह से पूरी वॉयज में, पूरी यात्रा में उससे कुछ किसी कैप्टन को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती रैट्स वगैरह या माउस की वजह से। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी where people called the moose lived. अब यहाँ पर कुछ महीने ख़त्म होते हैं, शिप एक ऐसी जगह पर पहुँचती है अफ्रीकन कोस्ट में जहाँ के लोग वेयर पीपल कॉल द मूज लिव्ड, जहाँ पर ऐसे बोलते कि मूज जो लोग हैं वो रहते। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन goods फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो दैम। तो वहाँ कैप्टन जो है मैसेज भेजता है वहाँ के राजा को कि कुछ फाइन गुड्स लाए हैं बेचने के लिए और हमें इनवाइट किया जाए पैलेस में, महल में, कि हम आपको दिखा सकें। ऐसा मैसेज वो मैसेंजर के थ्रू वहाँ के राजा को भेजता है। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन सम डिशेस ऑफ फूड वर ब्रॉट इन। तो जैसे ही वो कुछ राजा रानी से बात करता है फूड के बारे में, तो to the king and queen some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. तो जैसे वो राजा रानी को सब बताता रहता है तो कुछ फूड की डिशेस उनके सामने आती हैं, तो वो क्या देखता है कि पूरे रेट्स माइस उसके ऊपर कूद रहे हैं और उन्हें खाना, उस पर तबाही मचा रहे हैं और कैप्टन के सामने ही वो सारा फूड खा जाते हैं। द कैप्टन वॉज अस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इट दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपन। तो कैप्टन जब ये सब देखता है उसे आश्चर्य होता है, तो उसे ऐसा बताया जाता है कि यह ऐसा नॉर्मली होता ही रहता है यहाँ पर। अलास यस came the reply, the country is suffering from plague of rats and mice and we cannot get rid of them. तो वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर उसे बताया जाता है कि यहाँ पे इन रेट्स और माइस की वजह से प्लेग फैल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेट्स और माइस भर चुके हैं। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent the message asking for Dick's cat to be brought to the palace. तो वो सोचता है मेरे पास, वो बोलता है कि अरे मेरे पास तो इसका आंसर है, तो अपने मैसेंजर को भेजता है, अपने जो पर्सन है उसको भेजता है, मैसेज भेजता है कि वो कैट है जो डिक की, उसे यहाँ पर लाया जाए। मोर फूड वॉज लेट आउट एंड द रेट्स एंड माइस अपियर्ड एज बिफोर। बहुत सारा फूड लाया जाता है, रेट्स और माइस वहाँ पर एकदम आ जाते हैं। द कैट इमीजिएटली पाउंस्ड, और कैट फटाफट पाउंस करना, पंजे मारना शुरू कर देती है। बिफोर द स्कैटर, जैसे ही वो फैलने लगते हैं ये कैट आकर फटाफट उन्हें पंजे से मारना शुरू कर देती है। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। उन्होंने पहली बार इस एनिमल को देखा होता है, तो क्वीन आश्चर्य से पूछती है कि इस एनिमल को क्या कहते हैं। पुस इज़ द नेम ऑफ, शी आंसर्स टू। उसको आंसर बताया जाता है कि पुस उसका नाम है। Said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. तो जैसे ही वो उसे आवाज़ देती है पुस पुस, तो वो क्या करती है, कैट उसके पास जाती है और पुर मतलब उसे करती है। The queen was a little alarmed at first as she had seen how ferociously the cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rats and mice. तो वो बोलता है, कैप्टन उसे बताता है कि यह एक पुस इज़ वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, ये लोगों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, और कि ये जल्दी ही तुमको तुम्हारा पूरा राज जो है रेट्स एंड माइस से फ्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कैट। I would give great wealth to own this animal, said the queen. क्वीन बोलती है मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारे वेल्थ दूंगी, ये मुझे दे दो। So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from the Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. देखिए, तो
इतना खुश हो जाता है वो राजा कि उसकी पूरे मर्केंटाइज की जो शिप है वो ख़रीद तो लेता है, शिप का पूरा सामान ख़रीद लेता है, होल कार्गो मतलब जितना सामान उस शिप पे आया था वह भी ख़रीद लेता है, और जितना वेल्थ उसे उस कार्गो के लिए देता है उससे 10 गुना ज़्यादा वेल्थ वो कैट के लिए देता है उसे। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. और जैसे ही शिप लंदन पहुंचती है पोर्ट पे तो वहाँ पे कैप्टन मिस्टर फिट्ज़वॉरन को सारा गोल्ड, जितना सोना, जितना ज्वेल्स उसे खजाना मिला हुआ था बारबरी से, वह सब स्टोरी और कैट के बारे में सारी चीज़ें उस मिस्टर फिट्ज़वॉरन को बताता है। द मर्चेंट सेड फॉर द डिक्ट, और तो वो कैट जो उस मर्चेंट ने मतलब भेजी थी। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड ही शुड all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. Mr. Fitzwarren उसे मिस्टर विटिंगटन करके बुलाते हैं और पूरा जितना भी अमाउंट उसे कैट के लिए मिला था वो उसे देते हैं। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. तो इस तरह से डिक अब मिस्टर मर्चेंट के साथ, मिस्टर फिट्ज़वॉरन के साथ मिलकर काम करता है और बहुत सफल मर्चेंट बनता है। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London. आगे चलकर वह उसकी डॉटर से मैरिज करता है, एलिस से, और 3 बार वह लंदन का मेयर इलेक्ट होता है, चुना जाता है। He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. और उसके बाद वह वहाँ के किंग के द्वारा क्या बनाया जाता है? सर रिचर्ड विटिंगटन। He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. और वह बहुत पॉपुलर हो जाता है क्योंकि वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. तो वो बताता है कि he would tell his grandchildren, कि वो हमें बताएगा अपने grandchildren को वो स्टोरी उस कैट के बारे में जो, और वो उस लंदन की बेल के बारे में जिसकी वजह से आज वह पुअर बॉय क्या बन गया है। टर्न अगेन विटिंगटन, द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। जो इस बेल ने उसे मैसेज दिया था जिसकी वजह से आज वह इतना अच्छा बन पाया है। तो बहुत सुंदर स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। सो प्लीज़ फॉलो द लेसन्स। इवन आपके कोई फ्रेंड्स या आपके कोई ब्रदर सिस्टर 7th स्टैंडर्ड में होंगे तो उनके भी पूरे सब्जेक्ट्स के लेसन्स और क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। शिव अनुजा नाम से चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें आप शेयर करते हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।